प्रश्न 3, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद का घात लिखिए। प्रश्न 3 का पहला, 5x का घात 4 प्लस 4x का घात 3 प्लस 10। तो ये है प्रश्न। तो इसमें चर कौन है? x है, और चर x का अधिकतम घात क्या है? 4 है। देखिए सबसे ज़्यादा घात 4 है चर x का अधिकतम घात 4 है, ठीक है। और यहाँ पे है घात 3, तो सबसे ज़्यादा यानी अधिकतम घात क्या है? 4 है चर का। तो लिखेंगे बहुपद का घात बराबर 4। बहुपद का घात यहाँ पे क्या होगा? बहुपद का घात बराबर 4। तो चर का जो अधिकतम घात रहेगा इस बहुपद में, तो इस बहुपद में चर का अधिकतम घात क्या है? 4 है। तो वही बहुपद का घात हो जाएगा, यानी इस बहुपद का घात क्या होगा? 4 होगा। तो चर का जो अधिकतम घात होगा सबसे ज़्यादा, वही घात हो जाएगा बहुपद का। तो बहुपद का घात बराबर 4 लिख देंगे। दूसरा, चार माइनस 4y² प्लस 5y प्लस 2। तो 4 माइनस 4y² प्लस 5y प्लस 2। तो यहाँ पे चर कौन है? y है, और चर y का अधिकतम घात देखिए 2 है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात क्या है? 2 है चर का, यानी चर y का। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे बहुपद का घात बराबर 2। तो बहुपद का घात क्या होता है? चर का जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहते हैं, यानी वही बहुपद का घात हो जाएगा। जो चर का अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात होगा। तीसरा में है t का घात 3 माइनस 5। t का घात 3 माइनस 5। तो यहाँ पे बहुपद क्या है? t का घात 3 माइनस 5 है। तो यहाँ पे चर क्या है? t है, और चर का घात क्या है? 3 है। तो यहाँ पे देखिए एक ही, यहाँ पे चर का अधिकतम घात 3 है चर का, तो चर सिर्फ यहाँ पे t है, और चर का अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो लिखेंगे बहुपद का घात बराबर 3। बहुपद का घात क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा। प्रश्न 4, तो 4 में क्या है? 20 है। तो देखिए 20 है यहाँ पे, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 को हम लिख सकते हैं 20 गुना x का घात 0। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 20 x का घात 0। इस तरह से लिख सकते हैं। तो x का घात 0 क्या हो जाएगा? 1, यानी 20 गुना 1 क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोई चर नहीं है तो हम कोई भी चर लिख के उस पर घात 0 दे देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 20 ही रहेगा। क्योंकि 20 गुना 1, x का घात 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 20 गुना 1 क्या होगा? 20। तो 20 को हम लिख सकते हैं 20 x का घात 0।
तो यहाँ बहुपद का घात क्या हो गया, तो चर का घात यहाँ पे क्या है, जब कोई चर नहीं है तो चर का घात शून्य है, तो लिखेंगे यहाँ पे बहुपद का घात, तो बहुपद का घात बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे शून्य, क्योंकि चर का अधिकतम घात यहाँ पे क्या है शून्य है, तो बहुपद का घात, तो बहुपद का घात बराबर शून्य लिख लेंगे। प्रश्न 5 में है जेड का घात 5 माइनस 2z का घात 7 प्लस 5, ये है प्रश्न। तो यहाँ पे चर क्या है, जेड है, देखिए जेड का घात 5 और जेड का घात 7, तो चर का अधिकतम घात क्या है, तो यहाँ पे घात 5 है, यहाँ पे जेड का घात 7 है, तो 7 बड़ा है 5 से, यानी चर जेड का अधिकतम घात यहाँ पे 7 है इस बहुपद में, चर जेड का अधिकतम घात यानी सबसे ज़्यादा घात क्या है 7 है, तो हम लिखेंगे बहुपद का घात क्या हो जाएगा बराबर 7, यानी चर का जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात होगा, तो बहुपद का घात बराबर क्या लिख लेंगे 7। प्रश्न 6 में है x का घात 7 माइनस 2x प्लस 1, तो इस बहुपद में चर क्या है x है और x का घात 7 है, यहाँ पे x का घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसमें चर का अधिकतम घात यानी चर x का अधिकतम घात 7 है, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, तो जो चर का अधिकतम घात होगा बहुपद में वही बहुपद का घात कहलाएगा, तो बहुपद का घात हो जाएगा यहाँ पे 7, तो क्या लिख देंगे बहुपद का घात बराबर 7, क्योंकि चर का इस बहुपद में चर x का अधिकतम घात 7 है, तो उसी को लिख देंगे बहुपद का घात बराबर 7। तो इस तरह से प्रश्न 3 हल करेंगे। प्रश्न 4 का पहला, 25 घात के द्विपद का और 200 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 25 घात के द्विपद और 200 घात के एकपदी, तो लिखेंगे 25 घात के द्विपद, 25 घात के द्विपद बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 घात के द्विपद, तो इसको हम लिख लेंगे 2x का घात 25 माइनस 3, तो ये हो गया 25 घात के द्विपद, क्योंकि यहाँ पे चर x का घात 25 है, देखिए चर x का अधिकतम घात क्या है 25 है, तो जो चर का अधिकतम घात होता है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। तो कह रहा था 25 घात के द्विपद, तो 25 घात, तो चर का घात 25 दे देंगे यानी x का घात, तो चर में यहाँ पे आप x y z कुछ भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ x ही रखें, तो यहाँ पे चर में x y z कुछ भी रख सकते हैं, बस उसका घात क्या दे देना है 25 दे देना है, और यहाँ पे भी कोई संख्या रख सकते हैं 3 4 5 6 कुछ भी, और यहाँ पे भी कोई भी संख्या रख सकते हैं, यहाँ माइनस प्लस भी दे सकते हैं माइनस भी, ठीक है, तो प्लस भी दे सकते हैं या माइनस भी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए द्विपद यानी 2 पद होना चाहिए, तो एक पद हो गया 2x का घात 25 और एक पद हो गया 3,
तो इसका अनेक उत्तर होगा, यानी कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही लिखें। x के जगह पे y या z कुछ भी दे सकते हैं, 2 के जगह पे भी कोई भी संख्या दे सकते हैं, और यहाँ पे प्लस भी दे सकते हैं या माइनस भी, और यहाँ पे कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 3 4 5 6 कुछ भी। तो 25 घात के द्विपद का हम इस तरह से इसका उदाहरण दिए हैं। क्या लिख लेंगे, 2x का घात 25 माइनस 3। तो 25 घात यानी चर का घात 25 दे देना है, कोई भी चर लेकर के। तो हम x लिए हैं तो x का घात 25, और आगे कोई भी यहाँ पे 2 से गुना कर दिए, यानी 2x का घात 25 माइनस 3। तो द्विपद यानी 2 पद होना चाहिए। तो एक पद है 2x का घात 25 और दूसरा पद है 3। ये हो गया 25 घात के द्विपद। और 200 घात के एक पदी, अब देखिए 200 घात के 200 घात के एक पदी, तो 25 घात के द्विपद का उदाहरण दे देना है यहाँ पे। तो क्या हो गया, 2x का घात 25 माइनस 3 और 200 घात के एक पदी, यानी इसमें सिर्फ एक पद होना चाहिए। तो इसका उदाहरण हम देते हैं 3x का घात 200। तो देखिए 200 घात के एक पदी, यानी चर पे 200 घात दे देना है, कोई भी चर लेकर के x y z कुछ भी, और यहाँ पे भी कोई संख्या लिख सकते हैं। बस चर का घात क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए। तो एक पदी यानी एक ही पद हो। तो इसमें देखिए एक ही पद है, 3x का घात 200 एक ही पद है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 पद है, माइनस बीच में आ गया तो यहाँ पे 2 पद हो गया। तो 200 घात के एक पदी बराबर क्या हो गया, 3x का घात 200, यानी एक पदी एक पद होना चाहिए, और चर का घात कितना होना चाहिए, 200। तो इस तरह लिख देंगे। प्रश्न 4 का दूसरा,